हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जो हम लोगों का जो ये लास्ट वीक था वो उतना खास नहीं गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मंडे से लेके, ये मंडे था, मंडे से लेके पूरे हफ्ते तक मार्केट साइडवेज था, एक रेंज पे था। लेकिन लास्ट जो फ्राइडे का जो मूव था उसमें हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। और पूरा हफ्ता मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, लाइक अप डाउन हो रहा था एंड प्रीमियम्स में उतना खास मोमेंटम नहीं था। इसी कारण हम लोगों के ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट हुए। जो नेक्स्ट वीक होने वाला है या फिर जो अपकमिंग वीक होने वाला है उसमें मुझे एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है मार्केट्स में। ओके, तो मैं ये आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे बड़े पिक्चर में देखोगे से वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि हम लोग पूरे हफ्ते का एनालिसिस करने वाले हैं कि ये पूरा हफ्ता कैसा जाएगा, तो हम लोग यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम से हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप वीकली कैंडल देखोगे यहाँ पे, तो ये कैंडल आपको क्या बता रहा है? दिस इज़ अ वीकली कैंडल ऑफ से इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसको, बेयरिश पैटर्न होता है, राइट। तो दिस कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पे बना है, बिल्कुल टॉप पे। ओके, अगर मैं करेंटली आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है, ये कौन सा लेवल है? 57,600। तो 57,600 इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ओके, 57,600। ओके, दिस इज़ द लेवल। तो अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओके, मार्केट ने अपने करंट लो को ब्रेक किया हुआ है। दिस इज़ द करंट लो ऑफ द मार्केट, दिस वाज द करंट लो ऑफ द मार्केट। ये करंट लो था पहले, इसको अभी ब्रेक किया है मार्केट ने। एंड यहाँ पे और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये लास्ट हाई है मार्केट का। दूसरा हाई कहाँ पे बना है? ये। So this is the next high of the market which is lower than the previous high। मतलब प्रीवियस हाई के नीचे दूसरा हाई बना हुआ है। एंड इसको मैं दूसरा हाई में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि करंट लो को ब्रेक किया है इसी हाई ने। इस हाई के बाद मार्केट का करंट लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस वाज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, जिसको मार्केट ने जहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आया था प्रीवियसली, अभी उसी रेंज के आसपास है। एंड इसके पहले यहाँ पे एक लेवल है, तो मैं यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ, विच इज़ 56,100, विच इज़ अ राउंड नंबर। तो ये सारे अभी करंट लेवल्स हैं मार्केट के। तो अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओके, मार्केट का जो प्रीवियस जो लास्ट लो था वो यहाँ पे लगा है, दिस पॉइंट, राइट। इसको मैं लो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड थोड़ा बाइंग कैंडल हमें देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है जहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आया था, एक बाइंग मूवमेंट मार्केट्स में आया था इसी लेवल से, जहाँ पे अभी करेंटली मार्केट है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट्स का। अभी और एक लेवल कहाँ पे दिख रहा है मुझे? ओके, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लेवल, दिस लेवल, क्योंकि ये भी एक लो है, तो ये सपोर्ट का रोल प्ले यहाँ पे कर सकता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट्स में एक स्पेस बाकी है जो एक फिल हो सकता है मार्केट्स में, राइट। तो अभी मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, लाइक 30 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि इंट्राडे लेवल्स है। वहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे मार्केट्स में एक सेल साइड पोटेंशियल दिख रहा है, लाइक एक सेल साइड मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा मैं आपको बताता हूँ। कंफर्म कब होगा? जब मार्केट अपना प्रीवियस हाइज को डिफेंड करेगा एंड प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा।
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं। दिस इज़ द लास्ट लेवल 56,100। अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो यही से लेना पड़ेगा। अगर इसको भी ब्रीच करता है मार्केट तो दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ द मार्केट, दिस लेवल्स। ओके, ये सारे लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन उसके पहले हम लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो दिस इज़ बैंक निफ्टीज इम्पॉर्टेंट लेवल। मे बी मार्केट में एक अपसाइड के लिए भी यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर इसी रेजिस्टेंस के नीचे से ही मार्केट रिजेक्शन लेके वापस से इसको ब्रेक किया, हमें यहाँ पे और एक सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो दीज आर द लेवल्स। एंड अगर मैं यहाँ पे निफ्टी दिखाऊं तो निफ्टी में ये सारे के सारे लेवल्स मैं डिलीट करता हूँ। ओके, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट है। ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि लास्ट यही है निफ्टी का ऑल टाइम हाई। अभी करेंटली निफ्टी कहाँ पे है? अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो अभी ऑल टाइम हाई है यहाँ से लाइक सितंबर 2024, इसी पॉइंट से मार्केट में एक फॉल आया था एंड करेंटली उसी पॉइंट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट करूँ लाइक से 4 आवर टाइम फ्रेम, तो अभी इसी रेजिस्टेंस के आसपास हमें यहाँ पे कुछ सेलिंग बिहेवियर भी दिख रहा है, राइट? सेलिंग बिहेवियर कैसा? ओके, मार्केट का ये पहला हाई था, लाइक इसके पहला ये हाई था मार्केट्स में, लाइक उसके बाद यहाँ से फॉल आया था। अभी उसी लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, दिस लेवल, और से दिस जोन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लाइंस में शिफ्ट करता हूँ तो आपको इजी होगा दिखने में कि अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको मैं लाइक एक लाइन खींचूँ ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर ये जोन अगर से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा सपोर्ट एन इसी रेजिस्टेंस अगर वापस से ब्रेक किया तो ये सारे लेवल्स पे मार्केट वापस से आ सकता है निफ्टी। सो अब क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है तो यहाँ पे हमें सेल साइड पोजीशन बनाने में उतना ज़्यादा रिस्की नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। एंड दिस विल बी द लेवल्स फॉर निफ्टी 50। ये सारे ये एक जोन बन सकता है यहाँ पे। That's it. So these are the levels. Okay. So this is the trend line जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। So I hope आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा। 25,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर और एक रेजिस्टेंस है जो कि ये है 25,000 से 300 to 400 के रेंज पे। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट्स का। अगर इन सारे लेवल्स को भी मार्केट सस्टेन करता है तो मे बी डाउनसाइड के लिए ये कंटिन्यू हो सकता है इस वीक। एंड यहाँ पे अगर मैं EMA ऑन करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने 200 EMA जो कि एक मेजर EMA है उसको इसने ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया हुआ है 200 EMA पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो 200 EMA को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, राइट? यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद इतना बड़ा फॉल आया था मार्केट्स में। एंड यहाँ पे इसने ब्रेक किया था 200 EMA, उसके बाद फॉल आया था। यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट लेके वापस से ब्रेक किया था, यहाँ पे इतना फॉल आया था, यहाँ पे भी फॉल आया था। सो यहाँ पे थोड़ा लाइक कोरिलेशन हो रहा है सब कुछ, लाइक सब कुछ थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा दिख रहा है। आई डोंट नो इसमें क्या हो सकता है, बट
प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा नेगेटिव साइड में आ रही है। ओके, सो अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में देखूँ, ओके 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, 200 EMA कहाँ पे है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा हुआ है, 200 EMA यहाँ पे है, एंड 50 EMA को इसने ब्रेक किया हुआ है, एंड 50 EMA को अगर ब्रेक करता है तो वो 200 EMA तक भी प्रोसीड हो सकता है। मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट्स में बाइंग आ रहा है, नो डाउट बाइंग यहाँ से आ रहा है, लेकिन उतना हैवी बाइंग नहीं है, स्लो बाइंग है, धीरे धीरे करके मार्केट पुश हो रहा है, पंप हो रहा है ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, एंड अपना प्रीवियस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे ये लास्ट हाई है एंड ये दिस इज़ अ लोअर हाई, ब्रेक नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे सेंस ज़्यादा कहाँ पे बन रहा है, सेल से जाने में बन रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। हम सेल कब करेंगे, जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब मार्केट अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक नहीं कर पाएगा, अपना पहला जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड उसका जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है, नीचे प्रोसीड हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है एंड मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं, मुझे नहीं पता, मैं अभी जस्ट मार्केट खुला हूँ, मैं अभी जस्ट आपके सामने मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो HDFC बैंक, बाकी जो सेक्टर्स है उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे HDFC बैंक, तो दिस इज़ द मेजर सपोर्ट ऑफ HDFC बैंक, एंड राइट नाउ इट्स अ पैटर्न ऑफ डबल टॉप, राइट 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको लाइंस में शिफ्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाई हाई हायर हाई हायर हाई, उसके बाद लोअर हाई। अभी अगर इसमें यहाँ पे अगर वो ऊपर गया एंड यहीं से अगर गिरा, दैट मीन्स व्हाट कि वापस से लोअर हाई कंटिन्यू हो रहा है एंड रिसेंट लो ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। सो HDFC बैंक इज ऑल्सो गिविंग अस अ नेगेटिव साइन, एंड ये पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, टॉप पे, एग्जैक्टली टॉप पे। एंड अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ओके फाइन, मार्केट में इसी ट्रेंड लाइन से एक मेजर सेलिंग आया था, इसी ट्रेंड लाइन से एक मेजर सेलिंग आया था, एंड अभी रिसेंटली मार्केट ने बार बार इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग तो लिया था, लेकिन उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं है, मार्केट पुश हो रहा है बाइंग की तरफ। लेकिन अभी करेंटली मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास है, एंड यहाँ पे नया हाई नहीं बना है, एंड रिसेंट लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो दिस इज़ द इंडिकेशन, अगर ये रिसेंट लो ब्रेक होता है मार्केट का, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे उसको भी अगर ब्रेक करके नीचे आया तो मे बी यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। मे बी ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, ये पूरे हफ्ते का एनालिसिस है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक कहाँ पे है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, ये सारे लाइन्स में डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये रेजिस्टेंस मेरा खींचा हुआ है पहले से ही, अगर आप देखोगे तो मार्केट बार बार इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब ये जो लेवल है 1470 इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर मार्केट टॉप पे है, टॉप पे अगर आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई पे है ICICI बैंक, एंड उसी लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है एंड नया हाई नहीं बना पा रहा है, एंड रिसेंट लो को भी इसने ब्रेक किया हुआ है, दिस इज़ द रिसेंट लो। उसके नीचे और एक क्या लो है, ये लो है, राइट, उसके नीचे ये लो है। अगर इन लोस को ब्रेक करता है एंड नया हाई नहीं बना पा रहा है, क्या इंडिकेशन है ये, सेलिंग इंडिकेशन टॉप पे। सो आप देख रहे हो कि अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स एंड ICICI एंड बैंक निफ्टी हर एक चीज़ में एक मतलब सिमिलरिटीज़ दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, से इंडसइंड बैंक तो उतना मैटर नहीं करता, कोटक बैंक देख लेते हैं। ओके, सो कोटक बैंक में मुझे क्या दिख रहा है, कोटक बैंक अभी राइट नाउ इसने एक क्या किया, मैं अगर सब कुछ यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ओके, यहाँ पे क्या किया कोटक बैंक ने, एक कंसोलिडेशन था यहाँ पे, राइट, एक कंसोलिडेशन था, ये एक सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया, उसके पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया। तो इट्स वेरी बुलिश, कोटक बैंक इज वेरी बुलिश इन अ वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो। लेट अस शिफ्ट टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे करेंटली
ये एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, विच इज़ 2269. ओके, 2269 और से 2270, विच इज़ अ राउंड नंबर. 2270 इज द ऑल टाइम हाई ऑफ कोटक बैंक. ओके, कोटक बैंक का ये ऑल टाइम हाई है डेली टाइम फ्रेम पे. तो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, दैट मीन्स ओके, ये नहीं है, सॉरी, ये है 2302. ओके, क्योंकि वो लाइंस में नहीं दिखता है, वो कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो ये वीक उसको टच करके आया है, तो 2300. तो 2300 इज ऑल्सो अ राउंड नंबर. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेंटली अगर मैं 45 मिनट या फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ, तो ये इसका रिसेंट हाई है मार्केट्स का. ओके, ये हाई तो इसने लगा के आया ही है यहाँ से, एंड करेंटली इसने अपना रिसेंट हाई को भी ब्रेक नहीं किया है. कल जो कि मंडे है या फिर इस वीक अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, मार्केट यहाँ से कोटक बैंक बुलिश हो सकता है. लेकिन अगर मार्केट अपने करंट लोज को ब्रेक करता है, जो कि ये सारे जोन्स है मार्केट्स के, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है एंड ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ है रेड लाइन, इसके अगर आसपास कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है तो कोटक बैंक भी यहाँ से नेगेटिव हो सकता है. ओके, सो हमें ये देखना है कि ये कैसा रिएक्शन देता है इस वीक. ओके, कोटक बैंक इज अ बिट बुलिश एज ऑफ नाउ, लाइक राइट नाउ इसका स्ट्रक्चर बुलिश है. नेक्स्ट देखते हैं SBI. ओके, सो SBI क्या कर रहा है? SBI डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं. ओके, तो SBI अगर मैं सब कुछ यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो SBI हमें क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है इस तरीके से, राइट? इस तरीके से हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, क्लीन ट्रेंड लाइन. डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस राइट नाउ. उसके पहले ये एक रेजिस्टेंस है. ओके, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है? दिस कैन बी अ सपोर्ट लेवल, दिस कैन बी अ सपोर्ट लेवल, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे 4 आवर या फिर 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, ओके, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि मार्केट्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, एंड अपना ये प्रीवियस हाई इसने भी ब्रेक नहीं किया है, रिसेंट हाई इसने यहाँ पे लगाया हुआ है. ओके, सो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ये भी बुलिश हो जा सकता है. लेकिन अगर आप बड़े पिक्चर पे देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास है, ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास है जहाँ से एक मेजर फॉल यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया था. लेकिन इस बार सेलिंग कम आया है और भी कम आया है. अभी मे बी एक बार बायर्स को ट्रैप कर सकता है, वापस से यहाँ से गिर सकता है मे बी. बट अगर ये अपना लो को डिफेंड करता है, जो कि ये सारे लोज है, अगर इन लोज को डिफेंड करता है, नया हाई बनाता है, नीचे आता है, एंड फिर भी अगर हायर लोज क्रिएट होता है, दैट मीन्स ये इस लेवल तक प्रोसीड हो सकता है. सो दिस आर द लेवल्स फॉर SBI. ओके, आई होप को समझ में आ रहा होगा. सो अगर ये सारे सेक्टर्स नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बायर्स को ट्रैप करके अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल सकता है सेलिंग साइड जाने के लिए. अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहे तो हम नहीं जाएंगे, तो हम सेल साइड नहीं जाएंगे या फिर हम ट्रेड ही नहीं लेंगे. लेकिन बाइंग साइड जाना इस टाइम थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. ओके, सो रिलायंस क्या कर रहे हैं? सो रिलायंस इज नियर अ रेजिस्टेंस लेवल, जो कि यहाँ पे है, एंड उसके पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल था डेली टाइम फ्रेम पे. तो अभी रिसेंटली रिलायंस इसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है. अगर इस हाई के नीचे ही वो सस्टेन करता रहा या फिर नीचे ही वो ट्रेड करता रहा, एंड अपने जो प्रीवियस लोज है इनको ये ब्रेक करते हुए लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि ये सेल साइड ही जा सकता है. सो मैक्सिमम सिनेरियोज सेल साइड के ज़्यादा दिख रहे हैं, बट हम श्योर कभी नहीं हो सकते. कभी भी हम श्योर नहीं हो सकते मार्केट गिरने वाला है, कभी भी हम श्योर नहीं हो सकते मार्केट उठने वाला है. नो, करेंट सिचुएशन पे लाइक जब मार्केट खुल रहा है, लाइक खुल चुका है, ट्रेड हो रहा है, प्राइस अप डाउन हो रहा है, तभी हमें डिसीजन लेना पड़ता है. पहले से कभी भी डिसाइड नहीं होता है. जब हमें मार्केट इंडिकेशन देता है, जब हमें मार्केट एक स्ट्रक्चर बताता है कि हाँ चलो मार्केट का मतलब लो डिफेंड हो रहा है, लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, या फिर हाई डिफेंड हो रहा है, हाइज को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लोअर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा.
एंड दिस आर द लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए मैंने दिया हुआ है। ये आप खुद भी मार्क कर सकते हो या फिर आप खुद भी ऐसे मार्क करके आप मैच कर सकते हो। लेवल सारे दिए हुए हैं यहाँ पे एंड दिस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आई होप ये वीक थोड़ा सा मतलब एक अच्छा होने वाला है, क्योंकि मार्केट लास्ट वीक उतना ज़्यादा खास नहीं था, लाइक साइडवेज ज़्यादा था। स्टॉप लॉस 100 हो रहे थे, लाइक जो बाय कर रहा था उसका भी स्टॉप लॉस 100 हो रहा है, जो सेल कर रहा है उसका भी स्टॉप लॉस 100 हो रहा है। सो इट वाज कम्प्लीटली एन ऑप्शन सेलिंग मार्केट द लास्ट वीक जो था, क्योंकि उसमें प्रीमियम्स डीके बहुत सारे हो रहे हैं। तो मे बी यहाँ पे इस वीक हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर प्रीमियम्स में थोड़ा लाइक स्पाइक देखने को मिल सकता है। ओके, सो दैट्स इट गाइस। ओके, सो दिस वाज द एंड, सो थैंक यू।